हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप ये आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हो तो लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास को जरूर देखिएगा और 50 में से आपके जितने प्रश्न सही हो तो लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए, यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं और शाम को आज मैराथन क्लास होगी, या तो हिंदी की होगी या तो जीके में पॉलिटी की आपकी होगी। ठीक है, आप लोगों को क्या चाहिए ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, हिंदी में बहुत ही जबरदस्त मैं क्लास लाऊंगा। ठीक है, तो वेट करिए आप लोग। ठीक है, उसी में से अब मैं क्वेश्चंस फंसाऊंगा। ठीक है, एग्जाम में। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे? फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है साम वेद को। ठीक है, किस वेद को कहा जाता है? साम वेद को कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, देखिए चारों वेदों के ये नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, उपनिषद हो गया, साम वेद हो गया। इसमें पूछे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। ठीक है, और कौन सा जो है गद्य एवं पद्य दोनों भाषा में लिखा गया है, तो वो है यजुर्वेद। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चंस यहाँ पे बन रहे हैं। जादू टोना का वर्णन किस वेद में किया गया? आप लोग बताइए जादू टोना का। चलिए, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में और लिपि में है? किस भाषा व लिपि में है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है एग्जाम में। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख जो हैं प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। सभी को गुड आफ्टरनून। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। चलिए, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती है? किस ज्वालामुखी में अक्सर जो है उद्गार होती है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती है? तो जागृत ज्वालामुखी में उद्गार होती है अक्सर। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? 4 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? पेरू के तट पर होती है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, गणतंत्र होता है एक क्या? गणतंत्र होता है क्या? केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, या अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, या संसदीय पद्धति वाला राज्य, या राज्य जहां अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो? सभी लोग 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गणतंत्र होता है वह राज्य जहां पर जो है अध्यक्ष वंशागुप्त या वंशानुगत रूप में ना हो। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे अपना देश गणतंत्र देश है। चलिए, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? छपने वाला प्रश्न है। पिछली बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटी का कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? अंतिम प्रहार है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें। तो संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? चतुर्थ भाग में। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रास्फीति जो है किस कारण से होती है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। मुद्रास्फीति जो है किस कारण से होती है? 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रापूर्ति में वृद्धि से। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की जो है इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए, भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है कौन सा? भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है कौन सा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है आईडीबीआई। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आरबीआई के बारे में बताइए। आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? चलिए, आइसोटोन होते हैं क्या? आइसोटोन होते हैं क्या भाई? जवाब दीजिए सब लोग। आइसोटोन होते हैं क्या? सभी लोग जवाब देंगे। आइसोटोन होते हैं क्या? तो आइसोटोन समान संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है,
ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अम्लीय घोल का पीएच मान होता है कितना? अम्लीय घोल का पीएच मान होता है कितना भाई? अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय घोल का पीएच मान होता है 7 से कम। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि, कारण क्या है? पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या हो जाता है? 12 का जवाब देंगे सभी लोग। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक सही मायने में फल का उदाहरण नहीं है? कौन एक सही मायने में फल का उदाहरण नहीं है? तो इसमें देखिए टमाटर फल का उदाहरण नहीं है, बाकी अमरूद हो गया, सेब हो गया, आम हो गया, ये सभी फल के उदाहरण है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव कहलाता है क्या? वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव कहलाता है क्या? तो वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव कहलाता है अपरदन। क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, रेशम पालन कहलाता है। कल की मैराथन क्लास का ये प्रश्न है। अगर आप लोग जियोग्राफी की मैराथन वाली क्लास कल की देखे होंगे तो ये क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, रेशम पालन कहलाता है क्या? चलिए, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन है? जवाब देंगे सब लोग। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन है? तो वो है हरे पौधे। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ओरेकल है क्या? ओरेकल है क्या? ओरेकल है क्या? तो ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी को गुड आफ्टरनून। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे और कुछ भी डाउट्स अगर आपके मन में है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? रग्बी फुटबॉल के जो है प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये भी सारे के सारे क्वेश्चंस मैं टॉपिक वाइज ही क्लास में करवा चुका हूँ। अगर आप लोग स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे होंगे तो आपका स्कोर अच्छा खासा जा रहा होगा। और शाम को हिंदी की मैं क्लास ला रहा हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, 1 घंटे के अंदर बता दीजिए जिसकी संख्या ज़्यादा रहेगी हिंदी जीके में, उसी की मैं क्लास ले आऊँगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा। और आज का लाइक का टारगेट है 500। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप लोग 500 लाइक पूरा करेंगे। ठीक है, रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 15 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अरुंधति राय को किस पुस्तक के बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो वो पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कर्नाटक के राष्ट्रकूट साम्राज्य का वह सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था जिसने बादामी के चालुक्यों को पराजित किया? तो वो था दंती दुर्ग। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समय ज़्यादा नहीं है, फटाफट हम क्लास को ख़त्म करेंगे। चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया भाई? जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो लीडी फॉरेस्ट ने जो है ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किए थे। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है?
कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल से है, द्रोणा पुरस्कार जो है ये भी खेल से संबंधित है, ध्यानचंद पुरस्कार भी है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार ये जो है कृषि से संबंधित है। तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को प्रमाणिक भाषा की सूची में शामिल किया गया था? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो ये किया गया था 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वीं अनुसूची के संबंध किससे है? भाषा से 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? एक दिन में क्वेश्चंस पूछा था कि हिंदी में बोलियां कितनी हैं, तो 18 बोलियां हैं, उसमें ऑप्शन में 22 भी दिया था। तो 22 संविधान में मतलब भाषाओं का वर्णन है, 22 भाषाओं का, 18 बोलियां हैं, उपभाषाएं पूछे तो 5 याद रखना है। ठीक है, चलिए भूटान का राष्ट्रीय खेल बताइए। भूटान का राष्ट्रीय खेल बताइए भाई। तीरंदाजी है भूटान का राष्ट्रीय खेल। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जलियांवाला बाग वाली घटना कहाँ हुई थी? जलियांवाला बाग वाली घटना कहाँ हुई थी? तो ये जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सभी लोग जवाब देंगे। अमृतसर में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर चौरी चौरा कांड पूछे तो गोरखपुर में। ठीक है, चलिए भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 में स्टार्ट हुआ था। अहिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ वृहत्तम पैमाने पर हुआ। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का जो है मंत्र या नारा जो है किसने दिया था, ये आपको बताना है। करो या मरो का नारा सबसे पहले पता होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1942 से शुरू हुआ था, मुंबई से। ठीक है, तो इसमें जो मंत्र था करो या मरो का नारा जो है किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूछे जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, चलिए मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से जो है किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था? किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था भाई? तो छोड़ गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। वह पुर्तगाली नौचालक कौन था जिसने केप ऑफ स्टॉर्म्स को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम केप ऑफ गुड होप रखा? वह पुर्तगाली नौचालक जो है कौन था? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वह था वास्को डी गामा। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? ये सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे टॉपिक वाइज की क्लास के हैं। हड़प्पा की सभ्यता जो है किस युग की थी? कौन सी युग की थी? ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए निम्नलिखित विटामिनों में से किसे धूप की विटामिन कहा जाता है? क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे संश्लेषित करने में सक्षम होता है। तो वो विटामिन है विटामिन डी। ठीक है, ये इसका स्रोत वही है, शन है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ट्रांस वसा के कारण निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है? ट्रांस वसा के कारण निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है? शुगर के स्तर में होती है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? सभी लोग जवाब देंगे। ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है प्रदान किया जाता है नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस द्वारा जो है दिया जाता है, प्रदान किया जाता है ऑस्कर अवार्ड। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने जो है किस वर्ष में भारत के समुद्री भाग की खोज की थी? 1498 में। ठीक है, कहाँ आया था? केरल के काली तट नामक पर आया था, बंदरगाह पे। ठीक है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा 34 का।
केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा था। चलिए, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? डबल स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छपने वाला प्रश्न है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है किसने की थी? तो दंती दुर्ग ने जो है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किए थे। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में जो है प्रवेश लिया? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया? देखिए, अगर प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो 1914 में हुआ था, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस में जो है प्रवेश लिया था अमेरिका जो है 1941 में। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, आप लोग बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है। किस मौसम के दौरान जो है रबी की फसल की जाती है? सभी लोग जवाब देंगे। किस मौसम के दौरान रबी की फसल की जाती है? 37 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो रबी की फसल जो है सर्दी के मौसम की जाती है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफ़ी का उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें, मैंने आपको ट्रिक भी बताया था। देखिए, का से होता है कॉफ़ी और का से होता है आपका कर्नाटक। तो कॉफ़ी जो है सबसे अधिक उत्पादन करता है कर्नाटक राज्य। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, फ्रीज जो होता है इसमें सामान्यतः शीतलक प्रयोग किया जाता है, मतलब ठंडी करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, 11 क्वेश्चन। तो इसमें जो गैस का प्रयोग किया जाता है, फ्रियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 40 क्वेश्चन का जवाब देंगे। किस देश में महिलाओं के लिए वर्ष 1918 में खेल स्टेडियम खोलने का निर्णय किया है? उस देश का नाम बताइए भाई। तो वो देश है सऊदी अरब, जहां पे खेल स्टेडियम खोलने का निर्णय लिया है महिलाओं के लिए। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये जो है 1955 में लागू किया गया। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 42 का जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए कौन सा कथन सही है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देख सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल, राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। तो यही वाला आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो वह थी नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? तो वो है श्रीलंका। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। 2 क्वेश्चन आप लोगों से आज मैं पूछ लिया हूं। चलिए, निम्न विटामिनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी। विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग इनके रासायनिक नाम लिखे हुए हैं तो आप लोग पता कर लीजिएगा। ठीक है, बी सी, ज़्यादातर बी सी पूछा जाता है और वसा में ADE ठीक है, चलिए, हृदय व फेफड़े कैसे एक साथ कार्य करते हैं? हृदय व फेफड़े जो है कैसे एक साथ कार्य करते हैं?
तो फेफड़े रुधिर को ऑक्सीजन पहुंचाते हैं जिसे हृदय जो है पूरे शरीर को भेजता है। यही एक साथ जैसे कार्य करते हैं हृदय और फेफड़े। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को यार लाइक कर दो। चलिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? कौन सा राज्य है वो? तो वो राज्य है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? किसने घोषणा की थी भाई? तो क्लीमेंट एटली ने जो है घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का है, यहाँ पे देख सकते हैं। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम जिसकी सिफारिशों के आधार पर 1966 में पंजाब तथा हरियाणा का गठन हुआ, किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया? शाह आयोग के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हो तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जुड़ जाएं। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। शाम को बेहतरीन क्लास आने वाली है, उसको देखना ज़रूर। 7:30 बजे आएगी। ठीक है, चलिए।